वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि यूनिट नंबर 2 है। और यूनिट नंबर 2 का हम एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज हम ग्रामर से शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है हाइफन। अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हाइफन कहते किसे हैं। हाइफन जॉइंस टू वर्ड्स टू हैव वन मीनिंग। अब हाइफन तो इस सिंपल जो सेंटेंस है उसमें हमें समझ आ गया कि वो दो वर्ड्स के दरमियान में लगा जाता है और उन दो वर्ड्स को मिलाकर वो उनसे एक इकट्ठा वर्ड्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी दी गई है, नॉट सो प्रिटी, रन डाउन, एडिटर इन चीफ, अप टू डेट, बिल लाइक, 51 एंटीन्यूक्लियर। अब ये सारे वर्ड्स देखिए, नॉट अलग मीनिंग देता है, सो अलग मीनिंग देता है, प्रिटी अलग मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पर हाइफन के जरिए उन सारों को इकट्ठा कर दिया गया है और क्या किया गया है, वन मीनिंग को जनरेट किया गया है। गॉट इट। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है हाइफन यूज। अब हमें इन सेंटेंस में अगर हाइफन कहीं पर यूज होना है तो हमें वो यूज करना है। शी इज अ वेल नोन ऑथर, तो हम वेल नोन के दरमियान में हम क्या करेंगे, हाइफन यूज करेंगे, जिससे हमें अपनी ओरिजिनल मीनिंग के वो जाने पहचाने ऑथर है, राइटर है। द 2-year-old टोडलर इज वेरी एनर्जेटिक, तो हमारे पास कौन सा है, 2-year-old। 3 हमने वर्ड्स को इकट्ठा करके 2 हाइफन से और उसे सिंगल मीनिंग जनरेट की है। हर कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच, हम कहाँ पे यूज करेंगे, टॉप नॉच में। आई bought a brand new car yesterday, brand new के दरमियान में यूज करेंगे। The restaurant offers gluten free option, तो हम कहाँ पे यूज करेंगे, ग्लटन फ्री में हम क्या करेंगे, हाइफन यूज करेंगे। अब सेकंड जो एक्सरसाइज है वहाँ पे है हाइफनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव। तो कहाँ पर, जहाँ पर हम नाउन या एडजेक्टिव को आपस में मिलाते हैं और किसके थ्रू मिलाते हैं, हाइफन के जरिए मिलाते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हाइफनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आप मनपसंद जो भी आपके जहन में है आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। जहन में ये रहे कि आपकी सेंटेंस जो है उसको उलट ना कर दें, मतलब यहाँ पर सेंटेंस कुछ और है और आपने कुछ और हाइफन के साथ नाउन को मिलाकर कुछ बना लिया, तो वो तो पूरी सेंटेंस ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किस तरह से फिल करते हैं, द डैश वाज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन। तो हमने क्या चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, हम कहते हैं द फ्रंट डोर। क्या करते हैं, द फ्रंट डोर वाज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन। अब नेक्स्ट जो है, माई डैश इज फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई स्क्रैप बुक is full of childhood memories. We attended a dash conference on technology. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, state of the art conference, ठीक है। She is a, अब यहाँ पर हमने ये भी हम यूज कर सकते हैं जैसे well done, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर। The school organized a dash charity. अब हम चैरिटी के लिए तो हम फंड रेजिंग ही कहेंगे, फंड राइजर, ठीक है, फंड राइजर। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फंड राइजर फॉर चैरिटी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो OUGH के साथ एंड होते हैं, तो इसके साथ हमने ये एक्सरसाइज जो है वो फिल कर दी है। द वेदर आउटसाइड इज वेरी डैश टुडे, तो टफ तो बहुत ही सकता, रफ मतलब बहुत ही बुरा तरीका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रफ। आई कैंट बिलीव यू एट द होल पिज्जा, यू हैव अ बिग एनफ। अब यहाँ पे एनफ ही रहेगा, और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिस भी हुए हैं। द बोट सेल स्मूथली थ्रू द डैश वाटर। अब फ्लो जो है हम ये नहीं कर सकते, फ्लो जो है वो गाढ़ा सा पानी होता है और या उससे एयर की मदद से हम किसी चीज़ को रास्ता बनाते हैं, तो यहाँ पर फ्लो नहीं आता, तो हम यहाँ पर रफ कहेंगे, रफ वाटर। वी विल नीड टू वर्क दैट दिस प्रॉब्लम टुगेदर थ्रू, टू वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, थ्रू। नेक्स्ट, वी ट्राइंग डैश टू डिफिकल्ट मैथ इक्वेशन। अब यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, टफ, ठीक है। he is trying to tough the difficult math equation. हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रिएटिंग हाइफनेटेड फ्रेजेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइफनेटेड फ्रेजेस करेंगे। अब यहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन के लिए हम कुछ फ्रेज भी कर सकते हैं या इसके साथ वर्ड बना के उसको भी फ्रेज बना सकते हो। हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन। अ डैश स्कूल, हाई standard school. A dash jump, high flying jump. और यहाँ पर high sea tide एंड यहाँ पर हम हाई फाई। अब सारों के साथ हमने हाई, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि हमने हाई के साथ ही ये बनाने हैं फ्रेजेस, तो इस वजह से ये हाई बार बार आ रहा है, ठीक है। अब हाइफन यूज इन कंपाउंड एडजेक्टिव। हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी ये यूज होता है। कंपाउंड कैसे कहते हैं, जो 1 से ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज में हाइफन्स लगाने हैं। ओके, शी इज़ अ वुमन ऑफ 20 years old, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 20 years old. They live in a small sized
स्मॉल साइज्ड हाउस, द प्रोजेक्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च। तो हम कहाँ पे कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग, क्या कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग। ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम कमिटमेंट, तो हम पार्ट टाइम एंड फुल टाइम यहाँ पर है पर लगाएंगे। द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स, तो हम क्या कहेंगे लेट इवनिंग आवर्स यहाँ पर। अब ये हमारे पास हैपन का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम रीड करते हैं डिनोटेटिव मीनिंग एंड कनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब है कि लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जो सीधा सीधा उसकी मीनिंग है, जो ओरिजिनल उसकी मीनिंग है। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है प्राउड। प्राउड की अगर डिक्शनरी में आप चेक करें तो उसमें क्या है कि हैविंग और शोइंग सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम, मतलब खुद के लिए आप अपनी इज्जत करना या अपने लिए इज्जत महसूस करना, तो उसके लिए हम प्राउड की मीनिंग आएगी। अब कनोटेटिव मीनिंग क्या है कि जिसके साथ हमारे इमोशंस और आइडियाज जुड़े होते हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल वो मीनिंग नहीं होती लेकिन उससे कुछ हमारे इमोशन से ताल्लुक होता है। जैसे अगर प्राउड के बारे में अगर हमारे इमोशन के थ्रू अगर इसके बारे में बात करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि जैसे मैं आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाती हूँ कि ही इज सो प्राउडी, तो प्राउडी यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में मीनिंग चल जाता है कि वो बहुत ही मगरूर किस्म का है, ठीक है। तो वो इमोशंस के जरिए, अब इस सेंटेंस में अगर हमने उसकी मीनिंग ली है तो वो इमोशन के थ्रू ली है, तो इसको हम कॉनोटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं जिसमें हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से कॉनोटेटिव है और कौन से डिनोटेटिव है। तो स्नैक, अब स्नैक को मैं 2 दफ़ा कहूँगी। अब यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स है तो वर्ड से आपको कुछ ही वर्ड्स का समझ आ जाता है कि ये कनोटेटिव है या ये डिनोटेटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो कनोटेटिव में भी चले जाते हैं और वो डिनोटेटिव में भी चले जाते हैं। जैसे स्नैक का वर्ड है। अब स्नैक जो है, अगर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड इज़ अ स्नैक, तो यहाँ पर वो ये तो नहीं होगा ना मैंने स्नैक से दोस्ती कर ली है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा दोस्त आस्तीन का सांप है, मेरे पीठ जो है वो कुछ और होता है, मेरे सामने कुछ और होता है, मतलब वो पीछे से डसता है। तो और स्नैक के अगर डिनोटेटिव में पूछा जाए तो वो एक रेप्टाइल है। सारी गर्मी बहुत है तो इस वजह से हिल ज़्यादा रही हूँ। अब स्नैक जो है वो हमारे पास डिनोटेटिव में भी आ सकता है और कनोटेटिव में भी आ सकता है। होम जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो भी कनोटेटिव में भी आ सकता है और डिनोटेटिव में भी आ सकता है। क्यों कि होम जो है एक फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग भी है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग भी है कि जहाँ पर घर बना होता है, जहाँ पर रूम्स होते हैं, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, और दूसरा उससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स और कॉजीनेस भी फील होती है। मेंशन जो है वो कनोटेटिव मीनिंग होता है, जहाँ पे लग्जरियस लाइफ से हमारा मतलब होता है, जहाँ पे वेल्थ होती है, जहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं, मेंशन होने के पास होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं तो हमारी इमोशन जुड़ी होती है। एंड स्लिम में अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो कनोटेशन भी है और डिनोटेटिव भी है। कनोटेटिव में वो नेगेटिव में आ जाता है। जैसे मैं कहूँ ही इज सो स्लिम, तो स्लिम का ये मतलब है कि वो बहुत ही पतला है। तो पतला होना इन लड़के के लिए बहुत ही हमारे लिए ना अच्छा नहीं समझा जाता, तो स्किनी लोगों को हम देखते भी नहीं है। और ये कनोटेटिव भी है एंड डिनोटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और स्किनी जो है ये भी मैं कहूँ तो ये हमारे पास ज़्यादातर कनोटेटिव में आ सकता है। एंड हाउस जो है वो प्योर हमारे पास डिनोटेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग रेफर किया जाता है जहाँ पे इंसान रहते हैं, उसमें इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनकी कॉजीनेस कोई मानी नहीं रखता। कॉटेज जो है वो हमारे पास कनोटेटिव है, जिससे हमारे पास मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत ही कंटेनेंस है, यहाँ पर बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट होगा, खुशगवार होगा। एंड चाइल्डिश इज आल्सो कनोटेटिव एंड चाइल्ड लाइक इज आल्सो अ कनोटेटिव, क्योंकि बच्चों की तरह बिहेव करना, इमेच्योरिटी बिहेवियर को शो करना, वो हमारे पास क्या हो जाता है, कनोटेटिव में आ जाता है। एंड हाउसफुल, अगर हाउसफुल के बारे में बात की जाए तो डिनोटेटिव होगा कि अगर मैं इसको ये बात करूँ कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बात की जाए, अगर आप उसको यूज़ किया जाए तो आप इसको कनोटेटिवली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब एक्सरसाइज नंबर 7 है कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव सेंटेंस क्रिएशन। हमारे पास कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, जिसमें हमारे पास सेंटेंसेस है, जिसमें हमें ये सारे वर्ड जो हैं जो 5 है, इसको हमने एज अ कनोटेटिव भी यूज़ करना है और डिनोटेटिव भी यूज़ करना है। कनोटेटिव में फायर अगर मैं यूज़ करूँ तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हर वर्ड्स स्पार्कल्ड अ फायर इन हिज हार्ट, ये हमारे पास कनोटेटिव में आ गया। एंड डिनोटेटिव में हमारे पास आ जाएगा कि ही हिट द फायर अलार्म, ठीक है। द स्टूडेंट, डिनोटेटिव में हमारे पास आएगा द स्टूडेंट हैज़ कलेक्टेड मनी फॉर द चैरिटी, ये हमारे पास डिनोटेटिव में आ गया। एंड कनोटेटिव में हमारे पास आ गया कि ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही परफॉर्म्ड, he is a brilliant student because he performed in all the extracurricular activity very well, so ये हमारे पास कनोटेटिव में आ गया। रिच में हम ये सेंटेंस कह सकते हैं कि दिस फैमिली इज वेरी रिच। एंड कनोटेटिव में हमारे पास आ सकता है कि शी लिव्ड इन अ रिच नेबरहुड सराउंडेड बाय अ लग्जरी।
एंड पेट्रियट में हमारे पास ये हो सकता है कि ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही प्रूव्स हिमसेल्फ इज अ पेट्रियट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। तो ये हमारे पास जेनेटिव में आ जाएगा। तो कॉन्टेटिव में हमारे पास पेट्रियट का ये आ सकता है कि हिज एक्शन स्पोक ऑफ अ ट्रू पेट्रियट विलिंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्टेटिव में आ गया। क्वीन, तो हम ये जेनेटिव में ये कर सकते हैं द क्वीन वोर अ क्राउन ऑफ ज्वेल्स, और ये भी कह सकते हैं शी गॉट अ हार्ट ऑफ अ क्वीन। तो ये भी हमारे पास कॉन्टेटिव में आ जाता है, शी गॉट अ हार्ट ऑफ अ क्वीन। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग वर्ड्स फॉर टोन। अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं, और इसमें हमने अपना टोन सेलेक्ट करना है कि हमने किस तरह से, अगर कोई भी राइटिंग करते हैं तो उसमें हमने टोन किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो के अख्ताम पे नहीं, मैं मिड में डाल दूंगी जब मैं इसकी एडिटिंग करूँगी, तो साथ साथ मैं बताती भी जाऊँगी कि किस तरह से ये तीनों राइटिंग जो है मैंने लिखी हूँ मैं अपने साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, और उसमें मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि हमने टोन जो है वो किस तरह से सिलेक्ट किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिएट इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ रेसेंट अचीवमेंट। तो मेरी रेसेंट अचीवमेंट CSS एग्ज़ाम, लेकिन सच में तो नहीं है, लेकिन वैसे एग्ज़ाम के लिए मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है, जैसे येस आई एम ओवर द मून टू अनाउंस दैट आई जस्ट क्लियर माई CSS एग्ज़ाम, ऑल द हार्ड वर्क एंड लेट नाइट स्टडी सेशंस फाइनली पेड ऑफ, ह्यूज थैंक्स टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, कुडंट हैव डन इट विदाउट यू गाइस। अब हैशटैग चेक कर ले, सोशल मीडिया तो हैशटैग से बनी है, तो हमने हैशटैग्स लाजमी देने हैं। CSS क्लियर, एग्जाम विक्ट्री, ड्रीम कम ट्रू, हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड सेलिब्रेशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट नेगेटिव क्रिटिक ऑफ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। तो हमारे पास है डिसअपॉइंटिंग डिनर एक्सपीरियंस एट, कौन सा भी रेस्टोरेंट है नाम लिख दें। लास्ट नाइट द सर्विस वाज स्लो एंड आवर सर्वर्स सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन आवर नीड्स, द फूड टुक फॉरएवर टू अराइव एंड व्हेन इट डिड माय स्टीव वाज ओवरकुक्ड एंड माय फ्रेंड्स पास्ता वाज ल्यूकवार्म। To top it off, the atmosphere was lacking and the music was too loud. Overall, not worth the price. So I will give 5 out of 5 2 stars. So hashtags disappointing dinner, poor services, overcooked food. तो ये सारे इनफॉर्मल में हमने बात की है, ये वाला भी और इससे पिछले वाला भी। तो यहाँ पर जब हम सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करते हैं तो वो हम इनफॉर्मल में करते हैं, वहाँ पर हम किसी से आप में बात नहीं करते, वहाँ पर जो दिल में होता है हम वहाँ पे कह देते हैं। तो मोस्टली हमारे टोन जो होते हैं वो इनफॉर्मल होता है और वहाँ पे हम एक को फ्रेंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ड्राफ्ट अ न्यूट्रल ईमेल टू अ कोलीग अबाउट अ वर्क रिलेटेड मैटर। अब यहाँ पर हमें न्यूट्रल ईमेल लिखना है, मतलब फॉर्मल भी हो इनफॉर्मल भी हो, ज़्यादा वो बदतमीज़ी में भी ना जाए और ज़्यादा आप जनाब में भी ना जाए। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है जैसे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन अपडेट ऑन द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट XYZ. I need this information to move forward with my task and ensure that our team meets the project deadline. Could you please provide me with a brief update on your progress and any potential challenges you are facing? I appreciate your time and assistance in this matter. अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा हमने फ्रेंडली भी होने की कोशिश की है और कुलीग को कुलीग समझ के ही भी हमने बात की है। तो इसको टोन को हमने देखना है कि जब हमने जिस प्लेटफॉर्म में होंगे उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमने अपना टोन जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की है। जैसे अम्मी के साथ हमारा अलग रवैया होता है, अब्बू के साथ अलग, बहन भाइयों के साथ अलग, और अगर हम वर्क प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे अलग टोन होता है। ओके, अब ये वाले जो हैं इसमें एक्सप्लोरिंग सिमिलर डिनोटेशन, यहाँ पे 2 वर्ड्स हमें चाहिए जो सिमिलर है। मैं स्पेशली यहाँ पर ना होम एंड हाउस लेने वो सेम बता देते हैं और उसमें इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि होम किस चीज़ को कहते हैं, हाउस किस चीज़ को कहते हैं, और इसमें कनोटेटिव क्या है और डिनोटेटिव हमारे पास क्या आ जाता है। तो ये सारी मैं छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर यूफेमिज्म हमारे पास आ गया। अब यूफेमिज्म हमारे पास क्या होता है कि जब हम थोड़े से धीमे अल्फाज जो हैं वो चूज़ कर लेते हैं ताकि हम बुरे अल्फाज जो हैं वो थोड़े से कम रहें। अगर किसी को चुभने वाली बात होती है ना, जैसे किसी को इंसान को हर्ट हो सकता है, तो हम क्या कर देते हैं उसको कम कर देते हैं, उसकी जगह पे थोड़ा सा और अल्फाजों में उसकी मुरम्मत कर देते हैं। ठीक है, जैसे खुश कलामी, उसको उर्दू में खुश कलामी करते हैं कि मतलब बात भी पहुँच जाए और इंसान का दिल भी ना दुखे। समझ गए? तो यूफेमिज्म जिस तरह से अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पास्ट अवे, अब पास्ट अवे और डाइड के सेम मीनिंग है। ठीक है, मर जाना दोनों का मतलब है, लेकिन पास्ट अवे का मतलब गुजर
लें तो वो इतना बुरी बात नहीं है। अब हाँ उर्दू में देख लें, वो मर गया। अब मर गया कितना बुरा लगता है, और वो वफ़ात पा गए, ये कितना डिसेंट लगता है। तो इन दोनों में ये जो हम वफ़ात पा गए या मर गया, इसकी जगह मर गया की जगह पे जब वफ़ात पा गए आपने रिप्लेस किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। इस तरह से और एग्जाम्पल भी हैं जो मैं आपके साथ वीडियो के मिड में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीमोरोन क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन में हमारे पास दो बिल्कुल अपोजिट, मतलब एक का पीठ उधर एक का पीठ उधर, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, और इन दोनों को हम एक जगह पर इकट्ठा ले आए, और ताकि इकट्ठा वो कोई मीनिंग जो है वो जनरेट कर दे, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीमोरोन कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है डिफनिंग साइलेंस। अब एक बहरा कर देने वाली और खामोशी, तो बहरा कर देने वाली खामोशी किस तरह से सेम हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने इन दोनों को इकट्ठा किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन कहते हैं, अलोन टुगेदर। और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, मैं इस वीडियो में आखिर में शेयर। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 11 है, एनालाइजिंग न्यूयॉन्स एंड वर्ड्स मीनिंग। अब न्यूयॉन्स हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जिस तरह हमने आगे बढ़े हैं कि इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन हमारी टोन के हिसाब से इसमें चेंजेस होती हैं। अब उस यहाँ पर हमारे पास दिए भी गए हैं, और इसकी एक्सप्रेशन जो होती है वो टोन के हिसाब से चेंज होती है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्यूरियस और इनरेज का वर्ड है, इसकी न्यूयॉन्स हमारे पास फ्यूरियस और इनरेज में। फ्यूरियस की सेंटेंस हम यूँ बना सकते हैं दैट शी वॉज फ्यूरियस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शी वॉज फ्यूरियस एट द इनजस्टिस एंड refused to stay silent। ठीक है। अब enrage की जो सेंटेंस है वो हमारे पास है, द एनिमल एक्टिविस्ट became enraged on the video of animal cruelty। अब यहाँ पर स्लिम एंड स्लेंडर है, तो स्लिम के हम कहेंगे he prefer slim body or unhealthy food। Slender, the slender model walked down the runway with grace and poise। ठीक है। अब polite, तो हमारे पास क्या है, she politely abjured his harsh behavior। और ये जो courteous है, पता नहीं क्या हो रहा है, courteous की हम करेंगे she was courteous to everyone she met, from CEO to janitor। अब sincere के हम कहेंगे his sincere apology helped to mend the relationship। और ये genuine, he was genuine friend, always there to support me। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, कल मैं इंशाल्लाह आगे बनाऊँगी। और मैं शदीद गर्मी में बैठी हुई हूँ, पंखा बंद करके, ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए। और ये सारा मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली प्लीज़ कमेंट, किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो, अगली वीडियो आपके ही बारे में होगी। जो चीज़ की समझ नहीं आई होगी, शॉर्ट सा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो शॉर्ट वीडियो आएगी, लंबा सा कोई लेक्चर नहीं समझ आ रहा तो लॉन्ग वीडियो आपके लिए होगी। आप लोग बस पूछें और मैं हाजिर। और मैं इतनी गर्मी में सेकंड पोर्शन में बैठी हुई हूँ और पसीने निकले हुए हैं, तो काइंडली सपोर्ट मी and subscribe my channel, follow me on TikTok, Instagram and Facebook। So please support me। Allah Hafiz, see you in next video।